पकड़ लिया। आऊंगा भागेगी। ये राहुल भी ना पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। इतनी रोमांटिक सुबह है और देखो ना कैसे मुझे अकेला छोड़ के चला गया है। पता नहीं मुझे यहाँ लाया क्यों था अगर यही सब करना था तो। चलो कम से कम एक चीज तो अच्छी हुई, पायल की तारा बच गई। अब कम से कम वो आदमी दोबारा किसी बेजुबान जानवर की बलि देने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। पायल बेटा दूध पी लो। ये लड़की भी ना जब देखो बाहर खेलती रहती है। पापा मैं यहाँ हूँ। पायल इस रूम में तारा को अकेले छोड़कर? कल तो उसने तारा को एक सेकंड के लिए भी अपने से अलग नहीं रखा। ये बच्ची भी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी तारा वहाँ अकेली है। कल तो तू बड़ी बड़ी कस्में खा रही थी कि पापा तारा को मैं एक सेकंड भी अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं आपसे भी दूर नहीं रह सकती पापा। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें। पापा आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। अरे मेरी रानी बिटिया भी तो इस दुनिया की सबसे प्यारी बिटिया है। चलो जल्दी से अपना दूध फिनिश करो। ये लो। पापा अरे मेरा बच्चा। पायल कितनी प्यारी बच्ची है, कितना प्यार करती है अपने बाबा को। कौन हो तुम? मेरे युगांत की मौत में तेरा भी हाथ था। तूने ही गन दी थी ना राहुल को, जिस गन से उसने मेरे युगांत को मारा। तुझे क्या लगा तू ये सब कुछ करके बच जाएगा? अगर तूने वो गन नहीं दी होती तो आज मेरा युगांत मेरे साथ होता, मेरे पास होता, जिंदा होता। लेकिन तूने ही गन दी थी ना। मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे जाने दो। मेरी छोटी सी बच्ची है, उसके लिए तो छोड़ दो प्लीज। मेरे बारे में सोचा तूने? मेरे बारे में कि मैं युगांत के बिना कैसे रहूंगी? बोल, सोचा तूने? किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं। इतनी आसानी से मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे राहुल। अभी तो कुछ जानते भी नहीं हो मेरे बारे में। पहले अपना डर पैदा करूंगी, फिर मिलूंगी तुमसे, और उस दिन डर के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। लेकिन आज नहीं, अभी नहीं, तड़पा तड़पा के। राहुल, क्या हुआ मनवी? राहुल वो कहाँ चली गई थी तुम सुबह सुबह? मैनेजर राहुल पायल, राहुल वो खून। मनवी काम डाउन। मनवी सांस लो। क्या हुआ? आंटी आप हमारे साथ वॉलीबॉल खेलोगे? कैसे हो सकता है ये कि पायल यहाँ भी है और वहाँ भी? क्या हुआ मनवी? तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो वहाँ कमरे में थी ना? फिर कमरे में? नहीं, ये तो कब से मेरे साथ बाहर खेल रही है। नहीं राहुल ये वहाँ रूम में थी अपने पापा के साथ। मानवी एक सेकंड। मैं उठा, तुम रूम में नहीं थी, मैं बाहर निकला और तब से मैं इसके साथ खेल। राहुल तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। राहुल मैं सच बोल रही हूँ। राहुल इसने अपने पापा का खून कर दिया। मानवी तुम बच्ची का हमने कैसी बातें कर? मैं सच बोल रही हूँ। इसने मेरी आंखों के सामने अपने पापा का खून किया। तुम्हें नहीं विश्वास होता ना? तुम चलो मेरे साथ में, तुम्हें दिखाती हूँ। क्या हुआ मेरे पापा को?
बेबी कुछ नहीं हुआ पापा को, ठीक है? मैं जाके चेक करता हूँ। नहीं, मुझे अपने पापा के पास जाना है, प्लीज मुझे अपने पापा को देखना है, प्लीज भैया, प्लीज मुझे अपने पापा के पास जाना है, प्लीज जाना ही जाना, प्लीज भैया, You're a good प्लीज। girl, no? मेरी बच्ची वाली बीबी है ना, 2 मिनट रुक जा, ठीक है? एक काम कर, तू यहाँ पे खड़ी हो और आंखें बंद करके 100 गिन। मैं जाके तेरे पापा को लेके आता हूँ, ओके? ऑलराइट? बी अ गुड गर्ल। कम ऑन, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। नहीं भैया, प्लीज मुझे अपने पापा के पास जाना है, प्लीज। 2 मिनट। ये हमारे मैनेजर साहब को क्या हो गया है? ये तो हिल भी नहीं रहे। कहीं ये मर तो नहीं गए? पायल नहीं, पायल नहीं। बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद अपनी आंखों से पायल को चाकू मारते हुए देखा, फिर वो इतना डर क्यों रही है? लग ही नहीं रहा उसे देख के कि उसे कुछ पता है इसके बारे में। इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा झूठ नहीं कह सकती। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना। सर देखिए ना, किसने किया होगा ऐसा? किसी ने तो देखा होगा ना? मैंने देखा था। क्या देखा मैडम आपने? मानवी, मैंने देखा कि पायल ने अपने पापा का खून कर दिया। पायल ने? इनकी बेटी ने? हो सकता है मानवी को गलतफहमी हो। तुम एक काम करो, तुम प्लीज पुलिस को बुलाओ। हो सके तो एक डॉक्टर को भी बुलाओ, क्योंकि ठीक है सर, मैं पुलिस को लेकर आती हूँ। बेबी चलो। जी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कौन है आप? इस सब के जिम्मेदार राहुल और मानवी हैं। उनके आसपास कोई नहीं बचेगा। अगली बारी उनकी किसी अपने की होगी। कितना टाइम हो गया? ना पुलिस आई है, ना एम्बुलेंस आई है, ना कोई। हो क्या रहा है? मानवी, तुम पायल का ध्यान रखो। हाँ, मैं नीचे देख के आता हूँ क्या हो रहा है। बेबी, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? अपने पापा से मिलना है, मुझे उनसे बात करना है। प्लीज आंटी, मुझे अपने पापा के पास जाना है, उनसे बात करना है। आंटी बताओ ना, पापा को क्या हुआ? क्या बताऊं मैं इसे? क्या जवाब दूं? आंटी बताओ ना, मेरे पापा को क्या हुआ? इतना सारा खून क्यों निकल रहा था? पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आंटी बताओ ना। नहीं बेटा, पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने साफ साफ देखा था इसे मैनेजर को मारते हुए। फिर उसी वक्त ये राहुल के साथ बाहर खेल कैसे सकती है? क्या सच में पायल अपने बाप को मार सकती है? क्यों करेगी ये ऐसे? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? पर जो मेरी आंखों ने देखा वो भी तो धोखा नहीं हो सकता।
समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है। इतनी देर कैसे लगी पुलिस को पहुंचने में? कहीं वो डर के मारे पैदल तो नहीं चली गई? किससे पूछूं, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। साहब कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। पुलिस स्टेशन बहुत दूर है कहीं यहाँ से। पुलिस क्यों नहीं आई अभी तक? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस? हाँ पुलिस। क्यों साहब? क्यों का मतलब क्या? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ यहाँ पर? नहीं साहब, मैं तो बाहर अपना काम कर रहा था और बाहर मशीन भी चल रही थी, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। आपने कुछ आवाज दिया था क्या साहब? मैनेजर का खून हो गया है। क्या खून? किसने किया ये? कौन करेगा? वो सब मुझे नहीं पता। और तुम टेंशन मत लो, ओके? वो जो लड़की नहीं है जो अंदर काम करती है रूम सर्विस में, मैंने उसको भेजा था पुलिस के पास जाके लेके आने के लिए। वो अभी तक आई नहीं है, ना ही पुलिस आई है। तुमने देखा था उसको यहाँ पे जाके? नहीं साहब, मैंने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। और साहब, पुलिस बुलाने के लिए कहीं और बाहर जाने की क्या जरूरत है? यही लॉबी से फोन कर सकते हैं ना? फोन क्यों नहीं किया उसने? कहीं डर के भाग तो नहीं गई वो? तुम एक काम करो, तुम मैनेजर के रूम में जाओ, वहीं खड़े रहना जब तक मैं नहीं आता हूँ। ठीक है साहब। हेलो, मैं राहुल सवाल बोल रहा हूँ। ये पुष्पांजलि रिजॉर्ट में एक खून हुआ है। आप प्लीज इमीडिएटली आ जाइए और मेडिकल असिस्टेंस भी लेके आइएगा। खून? ये खून तो हाउसकीपिंग के स्टोर रूम की तरफ जा रहा है, पर साहब ने तो कहा था कि मैनेजर साहब का खून उनके कमरे में। ये खून के धब्बे तो अलमारी की तरफ जा रहे हैं। खून! बचाओ! लाश! क्या हुआ राहुल? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? राहुल, जब से हम यहाँ पे आए हैं, ये एक के बाद एक ही हाथ से ये क्या चल रहा है राहुल? ये सब क्या हो रहा है? ये तो वही लड़की है जिसको मैंने बाहर भेजा था पुलिस के पास। इसी के बारे में तो पूछ रहा था मैं तुमसे। ये कैसे हो गया? साहब, मैंने आपको बताया था ना, मैं तो गेट पे ही था, मैंने इसे जाते हुए नहीं देखा। यानी इससे पहले ये बाहर निकल पाती। साहब क्या ये उसी ने किया होगा जिसने मैनेजर साहब का खून किया? साहब, यानी कि खूनी अभी भी रिसोर्ट में ही है और हो सकता है कि वो ये नहीं चाहता था पुलिस यहाँ पहुंचे। साहब, राहुल, अब हम क्या करें? चलो यहाँ से राहुल। एक मिनट, ये सांस ले रही है। सांसें चल रही है? हाँ, ये जिंदा है। क्या करें राहुल, बोलो। हॉस्पिटल को फोन करो, सब स्टाफ को बोलो जल्दी से जाके डॉक्टर को लेके आए। चाहिए ना। इसे बचाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये जानती है कि ये सब कौन कर रहा है। राहुल, उठाओ इसे, उठाओ। वाह यामिनी जी, क्या अच्छा सबक सिखाया आपने उसको। अब आप देख, अपनी पूरी जिंदगी वो इसी डर में जिएगा। इतना तो मैं उसे जीने भी नहीं दूंगी। मैनेजर की मौत मेरा बदला नहीं था, मेरा असली बदला तो तब पूरा होगा जब मैं उस राहुल और उसकी बीवी मानवी को मारूंगी। और वो भी कोई आसान मौत नहीं हो, तड़पा तड़पा कर मारूंगी उन्हें। यामिनी जी, मैं आपकी फीलिंग, आपके दर्द को अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी किसी भी
चीज की जरूरत हुई इस काम में, इस बदले में मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपके साथ हूं। अग्नि बिल्कुल सही कह रहा है। यामिनी, अभी आपको आराम करना चाहिए। आप बहुत थक गई हैं। अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैंने आपसे कहा था ना अम्मा कि चुपचाप मेरी बात मान लो। अब देखो, आराम से बैठ के अपने मकसद को पूरा होते हुए हमें देखना है, और देखना इसे शक भी नहीं होगा। उसकी छोड़ अपने बारे में सोच। जब से वो राहुल सिंह लेकर गया है, हमारी शक्तियां दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमें किसी भी तरह से वो सिंह हासिल करना होगा। हमारा मुकाम सिर्फ बदला लेना नहीं था अग्नि, बल्कि वो सिंह हासिल करना है। हमारे देवता को वापस लाना है, और उसके लिए हमें सिंह चाहिए होगा, सिर्फ राहुल की मौत नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है हम वो सिंह किस तरह से हासिल करेंगे। माँ, अब टेंशन मत लो। राहुल अच्छे से जानता है कि उस सिंह के बिना मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, और जितना मैं राहुल को जानता हूँ, मुझे पता है कि उसने उस सिंह को अपने आसपास ही कहीं रखा हुआ है। लेकिन हम उसे हासिल कैसे करेंगे? हेलो। इतनी देर क्यों लगी फोन उठाने? वो फोन मुझसे थोड़ा दूर रखा हुआ था और मुझे पता नहीं चला, इसलिए देर हो गई। बस चुप। तुझे तेरा अगला काम बताने के लिए फोन किया है। अगला काम? अब ये क्या चाहता है मुझसे? क्या काम कराएगा? अगला काम? अरे तुमने जो काम कहा था मैंने कर तो दिया। अब कौन सा काम? और वो मेरी वीडियो डिलीट कर दो। तुमने खुद कहा था। चुप। जितना बोल रहा हूं उतना कर, समझा? तेरे बड़े भाई ने मेरी एक चीज छुपाई है। सिंह। सिंह? हाँ, सिंह। राहुल या मानवी, उन दोनों में से किसी ना किसी एक ने वो छुपाई हुई तेरे घर में। तुझे वो ढूंढ के निकालना है। सुनो कबीर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। वो मेरा भाई सिंह क्यों चुराएगा? उसको सिंह का क्या काम? सवाल करने का हक तुझे नहीं है। घर का चप्पा चप्पा छान मार, अच्छे से ढूंढ। अरे कबीर, इतना बड़ा घर है, उसने अगर सिंह छुपाया होगा तो कहाँ? मैं उसको कैसे ढूंढूंगा? और अगर मैंने उसको ढूंढ भी लिया तो मैं अपने घर में चोरी करके उसे घर से बाहर कैसे लेके आऊंगा कबीर? तो खुद देख ले। अब तो अपने घर में चोरी करते पकड़ा जाता है, वो बेइज्जती सह सकता है या पूरी दुनिया के सामने बदनामी? नहीं, मैं कुछ करता हूँ, पर इसके बाद तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे पक्का? प्लीज। जितना बोल रहा हूँ उतना कर। ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। वीडियो अपलोड करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। ऐसा केस पहली बार आया है यहाँ पे। खुद कमिश्नर साहब को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। वो खुद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। खैर, आप लोग बताइए, क्या हुआ था वहाँ? क्या देखा आपने? जी, वो मैंने मर्डर होते हुए देखा था। क्या आप मर्डर की विटनेस हैं? आपने देखा? वो कौन था? मैं अपने रूम में थी और मैंने नीचे पायल को खेलते हुए देखा। मैं जब मैनेजर के रूम पे पहुंची तो मैंने वहां पे किसी को, मैनेजर को मारते हुए देखा। लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान उसे मार रहा है वो ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे पायल का नाम लेना चाहिए या नहीं? क्या करूं? मैनेजर को किसने चाकू मारा मिसेस सबरवाल? आप साफ साफ बताइए, कौन था वो? मैनेजर की बेटी पायल। क्या? मैनेजर की बेटी? वो बच्ची? इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी को गलतफहमी हुई है। जिस वक्त मैनेजर का खून हुआ, उस वक्त पायल मेरे साथ बाहर लॉन में खेल रही थी।
There's no way कि वो अंदर होती है और किसी का कत्ल कर रही होती है। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो राहुल, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसने मेरे सामने अपने पापा को चाकू मारा था, लेकिन जब मैं बाहर आई तो वो तुम्हारे साथ खेल रही थी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मानवी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, मैं जब पायल के साथ बाहर लॉन में खेल रहा था, जिस वक्त मैनेजर की डेथ हुई है, उस वक्त मैंने उसके साथ फोटोज और वीडियोस ली हैं जिसमें डेट एंड टाइम आता है, और आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से पता चल जाएगा कि जिस एग्जैक्ट समय मैनेजर की डेथ हुई है, उसकी बेटी पायल मेरे साथ बाहर खेल रही थी, और ये फोटोज और वीडियोस उसी टाइम पर ली गई हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे भी तो गलतफहमी हुई थी उस आदमी को लेकर कि मैंने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन हो जाता है मानवी। मिसेस सबरवाल, इसमें तो साफ साफ पता चलता है कि उस वक्त वो बच्ची आपके हस्बैंड के साथ थी और आप उस बच्ची पे मर्डर का इल्जाम लगा रही हैं, वो भी उसी के बाप का।